बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फरा इज़ हियर फ्रॉम आउटस्टैंडिंग नर्सेस हब। आज हमारा जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, बीएसएन जेनेरिक, पोस्टर एंड बीएसएन और स्पेशलाइजेशन, जो किसी भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं तो उसमें हेल्थ असेसमेंट जो एक इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, राइट। तो ये एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि हेल्थ असेसमेंट जो है उसको टोटली जो है स्टूडेंट वन से लेके एंड तक जो है उसको कवर करें, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग को भी। तो आज उसी प्रॉमिस जो मैंने उस स्टूडेंट से किया था, पोस्ट एंड के स्टूडेंट से, तो आई रियली मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन स्टूडेंट्स को जो स्टडी के साथ साथ अपनी जॉब भी कर रहे हैं और फिर भी वो इंटरेस्टेड हैं कि और चीज़ें सीखने के लिए। दैट्स रियली ग्रेट। तो आज हम फिर उन्हीं स्टूडेंट की वजह से आज हम क्या करने जा रहे हैं कि हेल्थ असेसमेंट का फर्स्ट जो वन टू जो एंड यूनिट है वो हम कवर करेंगे सारे वन बाय वन। तो आज का जो हमारा है उसमें हम देखेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज यूनिट टू। तो यूनिट टू में जो हम कवर करेंगे वो आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग टू जो कंटेंट्स हैं उनको हम कवर किया करेंगे, राइट। इसमें क्या है कि आपका जो है कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू योर पीएनसी करिकुलम, वो फर्स्ट ऑफ ऑल है यूनिट टू का आइडेंटिफाई द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन, सेकंड वन आइडेंटिफाई इक्विपमेंट नीडेड फॉर द एग्जामिनेशन, एंड थर्ड वन अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन एंड सो ऑन। और बाकी जो सारे हमारे हैं हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे। माइट भी कि आज के लेक्चर में हम हाफ करें और पार्ट टू जो होगा उसमें हम बाकी करेंगे, ताकि ये लेंथ ही बहुत ज़्यादा लेक्चर ना हो और आप अच्छी तरह रिटेन कर सकें। और उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन एक्चुअली है क्या? फिजिकल एग्जामिनेशन इज एन इवेल्युएशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स फिजियोलॉजी यूजिंग इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन। तो जब आप लिखोगे फिर तो ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन का आप लिख लेते हो ये, लेकिन है क्या बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन? फिजिकल एग्जामिनेशन एक्चुअली ये है कि आप बॉडी को एग्जामिन करते हो, किसी भी ह्यूमन बीइंग, या आपका पेशेंट या क्लाइंट या बच्चा है या बड़ा है जो भी, आप अपने क्लाइंट का जो है फिजिकल असेसमेंट करते हो। फिजिकल असेसमेंट किसके थ्रू? इंस्पेक्शन के थ्रू, पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन, जो हमारी टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स को यूज करके आप जो फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट की बॉडी जो है उसको आप असेस करते हो, और फिर इवेलुएट करते हो कि उसकी बॉडी फंक्शन जो है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो फिजिकल एग्जामिनेशन है, राइट। तो हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं, ये सारे टेक्निक्स यूज करके हम क्या करते हैं कि हम दे इवेलुएट करते हैं इस चीज़ को कि बॉडी फंक्शनिंग जो है वो पेशेंट की क्या है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम या डिसऑर्डर तो नहीं है, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके जी, सेकंड वन इज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। हम एग्जामिनेशन करते कैसे हैं? कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, हमने कंडक्ट कैसे करना है, हमने उसको करना कैसे है, तो उसके बेसिक प्रिंसिपल पहले क्या है असेसमेंट की, ठीक है। जब भी आपने किसी पेशेंट को असेस करने जाना है तो आप अपने माइंड में एक इमेज बना लें, एक पेशेंट है, आप उसको असेस करने जा रहे हैं, तो उससे पहले पहले बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिनको, जो कि आपके माइंड में होने चाहिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट के पास जाना है, उसको ग्रीट करना है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आई एम फरा एंड आई एम वर्किंग हियर एज आ रजिस्टर्ड नर्स इन दिस डिपार्टमेंट। जो भी उसकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग टू मेरी इवनिंग ड्यूटी है, और मैं आपके पास जो है आपकी जो केयर लुक आफ्टर करने के लिए या आपकी केयर करने के लिए मैं नॉमिनेट हूँ इवनिंग पे। और उसके बाद अगर आप कैसा फील कर रहे हैं तो उसके बाद आप उससे बात करोगे, मीन्स कि आपने पेशेंट के साथ एक रेपो बिल्ड करनी है, पेशेंट को अपना इंट्रो देना है। पेशेंट के पास जब जाते हो तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपने पेशेंट को अपना इंट्रो देना है, पेशेंट से बात करनी है और उसको ग्रीट करना है, अच्छे तरीके से अपनी रेपो बिल्ड करनी है, ट्रस्ट मेंटेन करना है, और पेशेंट को ये आपने शो करना है कि आप उसकी केयर करते हैं, ठीक है। नंबर टू पे आप असेस करने जा रहे हो तो अब आपने एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करने आई हैं, आप क्यों कर रही हैं और कैसे करेंगी, ठीक है। तो मैं आपका जो है, अभी आप एब्डोमिनल पेन के साथ आई हैं तो इस वजह से मुझे आपके एब्डोमिनल जो है आपका पेट जो है उसको थोड़ा असेस करना होगा, उसको देखना होगा। जो भी आपकी लैंग्वेज पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी जितना पेशेंट का लेवल है उसके अकॉर्डिंग टू आप अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे जो भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हो। और नंबर थ्री पे आप क्या करेंगे,
एनाटॉमिकल ओरिजिन ऑफ पेन, सपोज कि पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो आपने एनाटॉमिकल ओरिजिन पता करना है कि पेन है किधर, किस जगह पे है, किधर से आ रहा है पेन। ओके, कि कौन सी जगह पे है, तो वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आपने देखना है पेशेंट का कॉग्निशन कैसा है। आप देखें, आपने रेपो बिल्ड करते हुए पेशेंट से थोड़ी बात की है, एक्सप्लेन करते हुए, और उसके बाद पेशेंट ने आपको पेन वगैरह का बताया, तो इसके बाद क्या है, आपने असेस कर लिया कि पेशेंट का कॉग्निशन मीन्स कि मेंटल लेवल कैसा है, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, ठीक है। और मूड कैसा है, पेशेंट जो है वो नॉर्मल है या उसका मूड डिस्टर्ब है, पेशेंट जो है वो मैनिक है या पेशेंट डिप्रेशन में है, बिहेवियर कैसा है, पेशेंट अग्रेसिव तो नहीं है, पेशेंट इरिटेबल तो नहीं है, पेशेंट एंक्शियस तो नहीं है। तो आपने ये सारी चीज़ें असेस करनी है, क्योंकि उसके बाद आप जो है पेशेंट का फिर एग्जामिनेशन करोगे। तो इसके अकॉर्डिंग टू आपका एग्जामिनेशन जो वो भी वेरी करेगा कि आपने किस तरीके से पेशेंट को अप्रोच करना है। ओके, हेड टू टो अप्रोच, आपने पेशेंट को हेड से स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने सीक्वेंस से नीचे की तरफ आना होता है, ठीक है। तो हेड टू टो हमारा जो सीक्वेंस होता है वो होता है मीन्स के एग्जामिनेशन करने का। उसके बाद स्टैंडिंग ऑन राइट साइड ऑफ द पेशेंट, आपने पेशेंट की राइट साइड पे खड़े होना है, ठीक है। नॉर्मल पहले चेक करना है और एबनॉर्मल, सपोज के पेशेंट कहता है मुझे एब्डोमिनल पेन है और ये पॉइंट है जिधर मुझे पेन हो रहा है, ओरिजिन आपने पता कर लिया। आपने एब्डोमेन का बाकी चीजें या बाकी असेसमेंट करनी है और एंड पे इस तरफ आना है जिस जगह पेशेंट को पेन हो रहा है, जो भी इरिटेबल जगह है, या जो भी सपोज के पेशेंट स्ट्रोक के साथ आया है, तो आपने बाकी सारे एग्जामिनेशन करके फिर न्यूरो का करना है और उसमें फिर स्पेसिफाई करना है और उसको डिटेल से करना है। तो इसका मतलब है नॉर्मल से आपने शुरू करना है और एबनॉर्मल की तरफ आना है, ताकि उस पर ज्यादा टाइम आप दे सको और अच्छी तरीके से एबनॉर्मल को असेस कर सको। बॉडी सिमेट्री फ्रॉम बोथ साइड, अगर आपने एक साइड का चेक किया तो उसके साथ ही आपने दूसरी साइड पर भी सपोज कि ये आस्कल्टेट कर रहे हैं बच्चे को, तो अगर ये पहले राइट साइड का करती हैं तो उसके बाद ही लेफ्ट का, फिर राइट का, फिर लेफ्ट का, इस तरह करके दोनों को कंपैरिजन करना है, राइट। एक आपने मतलब ये कि ईयर साइड की तो अब दूसरी करनी है, एक आई की तो अब दूसरी करनी है, राइट। एक नोस्ट्रिल किया तो अब दूसरा वाला करना है, एक बाजू किया तो अब दूसरा करना है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ऑफ द बोथ साइड। तो हमने क्या किया, बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड द रेपो एंड शो द पेशेंट दैट यू केयर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, एनाटॉमिकल ओरिजिन ऑफ द पेशेंट देखनी है, कोग्निशन देखना है, मूड देखना है, बिहेवियर देखना है। हेड टू टो हमारा अप्रोच होगा, राइट साइड में हमें पेशेंट के खड़े होना है, पहले नॉर्मल करना है फिर एबनॉर्मल की तरफ आएंगे, और हमारा सिमेट्रिकल होना चाहिए बोथ साइड पे। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे असेसमेंट के। नेक्स्ट है कि स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन, कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये 3 स्टेप्स में इसको मैंने डिवाइड किया है। एक है कि आपने प्रेपरेशन सेटिंग की करनी है, जिधर आपने पेशेंट को आप असेस करने जा रहे हो, ठीक है। उसकी आपने पहले उसकी प्रेपरेशन करनी है। सपोज कि आपका एक रूम है एग्जामिनेशन रूम, उसमें आप पेशेंट को करने जा रहे हो, या कोई आपने काउच सेपरेट रखा हुआ है, कोई कर्टन के अंदर कोई आपने कैबिन बनाया हुआ है, उसमें आपने पेशेंट को करना है। तो वो जो सेटिंग है ना, आपने उसको देखना है, उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। तो अपने माइंड में आप लेके आए कि आपके पास कोई कंफर्ट कोई रूम है, एग्जामिनेशन रूम आपके वार्ड्स में होते हैं, तो आपने पेशेंट को, या पेशेंट की बेड साइड पे कर्टन्स लगे हुए हैं, आप उधर पेशेंट की एग्जामिन करने जा रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आपने असेस करनी है उस सेटिंग के अकॉर्डिंग टू। ओके जी, अभी पेशेंट है नहीं है लेकिन आपने पहले ये चीज़ें कर ली हैं, राइट। कंफर्टेबल वार्म रूम टेम्परेचर और ब्लैंकेट, आप देख लें आपने कि जिस रूम में जिस जगह पे आप पेशेंट को असेस करने जा रहे हो, उसका टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द वेदर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सीजन होना चाहिए, राइट। और उसके बाद अगर ठंड है तो आपने पेशेंट को ब्लैंकेट रखना है, राइट। उसके बाद है कि आपने ऐसा एरिया चूज करना है यहाँ कोई इंटरप्शन वगैरह ना हो बार बार, क्योंकि इंटरप्शन की वजह से एक तो आपकी फोकस जो है, आपकी टेंशन डाइवर्ट होगी, दूसरा पेशेंट डिस्टर्ब होगा, पेशेंट की प्राइवेसी जो है वो भी डिस्टर्ब होगी। ओके, क्वाइट एरिया होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई आपके मतलब ये के दिमाग में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई फ़ोन है, रेडियो है, टीवी है, तो उसको ऑफ कर देना है, ताकि दरमियान में डिस्टर्बेंस ना हो, और इसकी नॉइस जो है उसकी वजह से आप पेशेंट जो बात कर रहे हो या पेशेंट की जो आप साउंड्स वगैरह सुन रहे हो उसमें किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, उसके अंदर कोई डिस्ट्रप्शन ना आए। ओके जी, एडिक्वेट आपका लाइट होना चाहिए, ताकि लाइट की वजह से आप पेशेंट को अच्छे तरीके से एग्जामिन कर सको, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो है लाइटिंग, वैसे ट्यूबलाइट वगैरह भी, और इसके अलावा अगर आपने ओरल करना है तो टॉर्च की लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, हेड लाइट अगर है तो वो प्रॉपरली फंक्शनिंग होनी चाहिए और एडिक्वेट होनी चाहिए, बहुत से डिम नहीं होनी चाहिए। चेक योर इक्विपमेंट एंड टेबल, और जो आपने इक्विपमेंट सभी इस रूम में रख ली हैं, आपने बोला मैंने पेशेंट को चेक करना है, तो आपके इक्विपमेंट्स फंक्शनल हैं, और टेबल जो है वो आपकी ऑप्टिमल जो है वो पड़ा हुआ है, ऑप्टिमल हाइट पे कि आपका हाथ उधर तक पहुंच सके।
मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। उसके बाद पेशेंट के लिए जो पोजीशन होगी, जो जगह होगी, वो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से। टेम्परेचर उसका कैसा है, इंटरप्शन नहीं है, साउंड एक्स्ट्रा नहीं है, लाइट वगैरह ठीक है। इक्विपमेंट्स जो है, ये नहीं कि आप पेशेंट को छोड़ के इक्विपमेंट दूर पड़ेंगे, आप लेने जा रहे हो फिर आप दोबारा जो है टेबल पे इधर उधर। तो ऐसा है कि आपने सारी चीज़ें पास रखनी है ताकि पेशेंट भी कंफर्टेबल, जिस जगह पे आपने पेशेंट को लेटाया हुआ है वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए, उसकी शीट वगैरह, उसका मेट्रेस वगैरह और बाकी चीज़ें वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए। पोजीशन वगैरह भी। ऑब्जर्व स्टैंडर्ड्स एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू ऑब्जर्व द पर्सनल हाइजीन, आई मीन टू से हैंड हाइजीन। और इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें देखनी है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह से हम प्रिवेंशन दे सके। उसके बाद ये कि मास्क वगैरह का यूज़ करना है अगर पेशेंट जो रेस्पिरेटरी कोई इशू है, और गॉन वगैरह वो उसके अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जब पेशेंट का को जो पेशेंट की इशू है उसके अकॉर्डिंग टू आपने प्रिकॉशंस लेनी है। ओके जी। सेल्फ, आप देखें आपने इस जगह को प्रिपेयर तो कर लिया, लेकिन साथ अब क्या है, अब आपने एग्जामिन का आपने खुद को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपको जो पेशेंट आया है, आपको आपको आइडिया नहीं है कि सपोज के पेशेंट स्ट्रोक के साथ है या पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन के साथ है, लेकिन आपको इस बारे में अच्छी तरह पता नहीं है कि ये क्या होता है, या ये कि स्ट्रोक में क्या क्या फाइंडिंग्स हो सकती हैं, मुझे पेशेंट को कैसे अप्रोच करना है, या पेशेंट का कल्चर कोई ऐसा है कि मुझे उसको कैसे अप्रोच करना है, या पेशेंट का जेंडर ऐसा है, तो आप ये एनजाइटी जो है वो आपको हो सकती है। तो आपने क्या करना है, और ये एनजाइटी आपकी जो है वो पेशेंट पे डायरेक्ट जो है, पेशेंट उसको उसको मतलब ये सेंस कर लेता है, पेशेंट इसको असेस कर लेता है। तो इसलिए आपने पहले क्या करना है, अपनी एनजाइटी को खत्म करना है, कम करना है, इन द सेंस कि जो भी पेशेंट आ रहा है पहले आपने उसके बारे में थोड़ा माइंड मेकिंग कर लेनी है। ओके, ये पेशेंट आ रहा है और इसको ये है, ओके मैं अपने माइंड में देख लूँ कि मुझे इस बारे में क्या पता है, क्या मुझे और चीज़ें को देखनी है। तो मैं पेशेंट की फाइल वगैरह कोई भी एडमिशन शीट आपके पास आई है या पेशेंट की फाइल है, पेशेंट ट्रांसफर इन हुआ है या किसी और तरीके से कोई, तो उससे आप थोड़ा एनी हाउ ले लें। अगर आपको आइडिया पूरा नहीं है तो अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से आप कंसल्ट कर सकती हैं ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन वही कि आपने अपनी सेटिंग वगैरह भी और अपने आप को भी, ये सारी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज रखनी है अच्छे तरीके से, टेबल, अपने इक्विपमेंट्स और अपनी लाइट, ईच एंड एवरीथिंग, और मैनरिज्म जो है उसको देखना है कि आपने पेशेंट को अच्छे तरीके से जो है राइट साइड पे खड़े हुए हैं, पेशेंट से आपने रेपो बिल्ड की है, पेशेंट को आपने ग्रीट किया है, और अच्छे तरीके से जो पेशेंट को आपने असेस किया है। हैंड वॉशिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपने करने से पहले आपने हैंड वॉश कर लेना है। अक्वायर नॉलेज एंड प्रैक्टिस विद क्लासमेट और इंस्ट्रक्टर। अगर आपको जो पेशेंट का इशू है उसके बारे में प्रॉपर नहीं पता, तो आपने पहले जो है एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले ही आपने ट्राई करना है कि रिकॉल करें जितना आपको पता है। कोई क्यूरी है तो अपने सीनियर से, अपने इंस्ट्रक्टर से, या अपनी जो क्लास फेलो है उससे आप बात कर सकते हो, अपनी कुलीग से बात कर सकते हो, और इस चीज़ को आप सर्च कर सकते हो। ओके जी। अब है इक्विपमेंट्स प्रेपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेटिंग की, नंबर 2 पे हमने सेल्फ प्रिपरेशन की, और थर्ड पे हम देख रहे हैं कि इक्विपमेंट्स प्रेपरेशन। अब जो हमने इक्विपमेंट्स रख तो नहीं है टेबल के ऊपर, लेकिन हमने देखना क्या है कि उस वो जो आपकी इक्विपमेंट्स है इतनी रीच होनी चाहिए। मैंने बोला ना कि ऐसा ना हो कि आपकी इक्विपमेंट दूर पड़ी है, आप एक पेशेंट एग्जामिन करते हो फिर आप दोबारा इक्विपमेंट दूर से लेने जाते नहीं। आपने पहले ही अपनी ट्रे में, अपने टेबल के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो रेडी रखनी है, अरेंज तरीके से रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए होगा कि ग्लव्स वगैरह या बाकी चीज़ चाहिए होगी। ओके, सेकंड पे मुझे पेशेंट का जो है वो आई एग्जामिनेशन करना है, तो या मुझे पेशेंट का ओरल एग्जामिनेशन करना है तो टंग डिप्रेसर, और उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या क्या एग्जामिन करना है, टॉर्च वगैरह साथ होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग तो आपने अपनी चीज़ें अरेंज के साथ रखनी है। और आपकी इजी टू एक्सेस हो, आपका हाथ उधर तक इजीली पहुंच रहा हो, टेबल की हाइट बहुत ज़्यादा नीचे भी ना हो, बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो, और आपके लेवल तक हो ताकि इजीली आप ले सकें। उसके बाद एक्स्ट्रा पीसीज होने चाहिए इक्विपमेंट्स के भी, और या पीसी जैसे आप नेक्स्ट हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पीसीज है जिनको आपको एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। वार्मथ ऑफ द इक्विपमेंट, ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए। अब सपोज कि आपकी स्टरलाइज के बाद आपकी जो इक्विपमेंट्स है आपने ऑटोक्लेव से निकाली है, कभी कभी ये होता है एग्जामिनेशन रूम में ही हमने ऑटोक्लेव रखा होता है ताकि, या बॉइलिंग के लिए रखा होता है ताकि वो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको हम फ्री फ्रॉम जर्म्स कर सकें। तो क्या है कि आपने ये देखना है कि आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वार्म ना हो आपके इक्विपमेंट्स, ताकि पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। और ये भी नहीं कि ठंड का मौसम है और आपके इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, तो आपने ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखना है। अप्रोचिंग एंड प्रिपेयरिंग द क्लाइंट। अब थर्ड बात क्या है कि हमने पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है और उसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग, नंबर 2 पे हमने सेल्फ प्रिपरेशन की, इक्विपमेंट्स को देखा, और उसके बाद हम देख रहे हैं पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है और पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना है।
Establishing a good therapeutic relationship with patient is very crucial, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पहले आप पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक रिलेशन मेंटेन करें। थेराप्यूटिक रिलेशन क्या होता है? थेराप्यूटिक रिलेशन ये है कि आपने पेशेंट के साथ एक उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक रेपो बिल्ड करनी है, ठीक है, एक इम्पैथी शो करनी है, पेशेंट को रिस्पेक्टिव वे में बात करनी है, पेशेंट को आई कांटेक्ट करना है, ठीक है, पेशेंट की जो आपको बता रहा है उसको रिस्पेक्ट से सुनना है, ठीक है, और आपने क्यूज देनी है कि आप सुन रहे हैं, पेशेंट को फील करवाना है कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है और आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। At the end of at the end of the interview, explain to the patient, the client, that physical examination is follow and explain what the examination will involve. और उसके बाद आपने सबसे पहले तो आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो ना, आप इंटरव्यू करोगे तो उसके बाद जो है हिस्ट्री लेने के बाद आप पेशेंट को बताओगे कि मैं आपका एग्जामिनेशन करने जा रहा हूँ और एग्जामिनेशन क्यों कर रहा हूँ, कैसे करूँगा और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और उसके बाद हाउ इट विल बी अकर, और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है कि वाई, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी देखेंगे पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। क्यों एम्प्टी होना चाहिए? एक्चुअली एम्प्टी होने का एक तो ये है कि पेशेंट आपका कंफर्टेबल होगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरा ये कि सपोज के ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पेशेंट जो है उसको वॉशरूम जाना है तो इंटरप्शन होगी आपके एग्जामिनेशन में। और आपके हवाले से क्या है कि अगर आप पेशेंट का एब्डोमेन जो है, अगर ब्लैडर जो फिल है, तो आप जब एग्जामिन करोगे तो उसमें जो है एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, मीन्स कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो जो हैं वो इनअप्रोप्रिएट हो सकती हैं। जैसे आप एब्डोमिनल करने जा रहे हो और आप पेशेंट का जो ब्लैडर है वो फुल है, तो उसकी वजह से आप एब्डोमिनल का जो एग्जामिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर सकोगे, या आपने जेनिटल एरिया का करना है या आपने जेनिटल यूरिनरी सिस्टम का करना है। ओके जी, तो पेशेंट का कंफर्ट का भी ख्याल रखना है, बहुत जो हार्शली पेशेंट को टच नहीं करना। आपके हाथ का टेम्परेचर, आप अगर ठंड है तो आप दोनों हाथों को आपस में रब करें, रब करने के बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल करें, और उसके बाद इक्विपमेंट्स का भी ख्याल रखें, बेड का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, नॉइस का ख्याल रखें। तो इससे क्या होगा, पेशेंट का कंफर्टेबल लेवल। और जब आप पेशेंट के रेपो बिल्ड करते हो, थेराप्यूटिक रिलेशन बिल्ड करते हो, तो पेशेंट की एंजाइटी कम होती है, पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है, वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाता है। जब प्रॉपरली कवर, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना है और उसको प्रॉपरली कवर करना है। एक तो कर्टन के हवाले से स्क्रीन लगाई हुई है, और दूसरा पेशेंट का जिस एरिया को आपने करना है बस उसी एरिया को एक्सपोज करें, अननेसेसरी पेशेंट सारा जो है एक्सपोज नहीं करें। बिगिन एग्जामिनेशन विद लेस इंट्रोसिव प्रोसीजर्स आ जाए, पहले आप वाइटल साइन चेक कर लें और उसके बाद जो है बाकी जो आपने एग्जामिनेशन करना है वो करें। थ्रू आउट द प्रोसीजर एक्सप्लेन द पेशेंट व्हाट एंड व्हाई यू आर परफॉर्मिंग। आपने पेशेंट का जब करना है तो पेशेंट को साथ साथ एक्सप्लेन करते जाना है। अब मैं आपका जो है वो जो मतलब ये कि राइट साइड में अब आपकी थोड़ा सा जो है पेट जो है उसको थोड़ा सा दबाऊंगी, और इस साइड पे अगर आपको किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट, कोई पेन वगैरह या किसी तरह की इरिटेशन होती है तो आप प्लीज मुझे बताएं, जरूर बताइएगा। और अब मैं आपका ये एग्जामिन करने जा रही हूँ। ओके, अब मैं राइट साइड ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो देख रही हूँ, इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, अब मैं लेफ्ट साइड जो है उसको देखूंगी, और इस तरीके से करके, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अपने पेशेंट को साथ इन्वॉल्व रखना है, ठीक है। और स्पेशली तब कि जब पेशेंट देख नहीं पा रहा, अब देखिए पेशेंट तो लेटा हुआ है ना, और आप उसका एब्डोमिनल कर रहे हो, या आप पेशेंट जो है वो जेनिटल यूरिनरी कर रहे हो, या पेशेंट का जो है आप एग्जामिनेशन कोई भी करने जा रहे हो, तो आपने साथ साथ पेशेंट को बताते जाना है, उसको कीप द पेशेंट इन्फॉर्म्ड। उसके बाद जो है सेफ्टी पेशेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका पेशेंट है तो आपने देखना है कि आपके फिंगर नेल जो फायर हैं प्रॉपर, ये ना हो कि आप बड़े बड़े नेल हैं और वो पेशेंट जो हर्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आपने हैंड वॉशिंग करनी है, और जो है मतलब डिसैनिटाइजर जो है वो अपने हाथ पे उसको अप्लाई करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि पेशेंट की बेड साइड हीलिंग जो है वो होनी चाहिए। इरिटेबल है पेशेंट, जो अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, एंक्शियस है, तो आपने फॉल से प्रिवेंशन करना है, राइट। उसके लिए आप रेस्ट्रेंट्स या बेड साइड हीलिंग जो है वो आप लगाए रखेंगे। अप्रोच द क्लाइंट ऑन राइट हैंड साइड, आपको आइडिया है कि हमें पेशेंट को अप्रोच किधर से करना है, राइट साइड से। ओके, तो आई थिंक सो भी आपको क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेशेंट को बोला आप पहले वॉशरूम से हो जाए, और उसके बाद हमने देखा बेड उसका कंफर्टेबल है बिल्कुल तरीके से, अपने माइंड में ये एक सिनेरियो बना ले। उसके बाद हमने कहा कि ओके पेशेंट अब आके लेटा है और हम कंफर्टेबली लेटा है, हमने उसको प्रॉपरली कवर किया हुआ है, जिस एरिया को हमने असेस करना है उसी को हम करेंगे, एक्सपोज करेंगे। पेशेंट के पहले हम वाइटल साइंस ले लेंगे ताकि डिटेल जो बाकी एग्जामिनेशन है वो बाद में कर लें।
उसके बाद है कि हमने पेशेंट को साथ साथ एक्सप्लेन करते जाना है। पेशेंट की सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ हमें देखना है कि कोई भी हमारी ऐसी चीज जो कि पेशेंट को हर्ट करती है हमारे हाथों पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन्फेक्शन प्रिवेंशन करनी है और रेस्ट्रेंट या बेड साइड रेनिंग अप्लाई करनी है, और राइट साइड से पेशेंट को हमें अप्रोच करना है। ओके जी, अब हमारी पोजीशनिंग कौन कौन सी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारी स्पाइन है। अच्छा, हम इससे देखते हैं, ये प्रोन है और उसके बाद स्पाइन है। आप देखें इसके लिए बड़ा, प्रोन अगर आपको उल्टा याद रहता है वेल एंड गुड, लेकिन ये पंजाबी का एक वर्ड है पुट्ठा, जिसका मतलब होता है उल्टा, राइट। अगर आप ये भी करते हो ना, पी फॉर पुट्ठा एंड पी फॉर प्रोन तो ये भी एक तरीका है। इससे आपसे क्या होगा कि आप उल्टा, जो पेशेंट है वो आपको याद रह जाएगा कि ये वाली पोजिशन होती है, ये हमारी प्रोन होती है, राइट। तो स्पाइन एस फॉर सीधा और एस फॉर तो इस तरीके से आप स्पाइन को भी याद रख सकते हो, राइट। उसके बाद आपको ये आइडिया है कि हमारा ये जो है लेटर, राइट लेटर रिकम्बेंट पोजीशन है, सेमी फॉलो या फॉलो जो सिटिंग वाली होती है, उस टेंडन बार्क पोजीशन जिसमें हम ये वाली चीज जो है फुट साइड जो है वो एलिवेट करते हैं, जैसे कि गायनेकोलॉजिकली पेशेंट। और उसके बाद लेफ्ट लेटर रिकम्बेंट, राइट लेटर और लेफ्ट लेटर, ठीक है। तो ये हमारी पोजिशंस हैं, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी प्रोन या स्पाइन और सेमी फॉलो, ये सारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोजिशंस हैं वो मैंने सिर्फ इसमें डाली थी। जी, आप देखते हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स कौन कौन सी हैं जो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में चाहिए होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वार्ड्स में काम करते हैं, लाइक स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट या पोस्ट RN के स्टूडेंट्स, उनको तो आइडिया होगा, वो डेली इन चीज़ों से मिलते रहेंगे। लेकिन जो जेनेरिक के स्टूडेंट्स हैं, जो BSN 4 years हमारा प्रोग्राम है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ देखा होगा इसमें से, क्योंकि आप इसकी लैब में कर रहे थे फर्स्ट ईयर में भी, और उसके बाद अभी भी जो है आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। हाँ। तो चलिए हम फिर भी देख लेते हैं एग्जामिनेशन लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हेडलाइट होती है, कुछ वार्ड्स में वो पेशेंट की बेड साइड पे लगी होती है। कभी कभी ये होता है कि हमें ENT एग्जामिनेशन करना होता है तो हम हेडलाइट लगाते हैं। आपने देखा होगा ENT के लोग, जो सर्जन वगैरह होता है, जब पेशेंट को एग्जामिन करता है तो हेडलाइट लगा लेता है। इसके बाद जो है हमारे पास एग्जामिनेशन लाइट जो है वो ये पेन लाइट, जैसे आपने चेक करना है अगर पेशेंट के प्यूपल्स वगैरह चेक करने हैं या उसके लिए हो गया। उसके बाद स्टेथोस्कोप, एवरीवन ये पता है सबको कि ये स्टेथोस्कोप है, जिससे हम ऑस्कल्टेशन के लिए यूज करते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर इसमें नहीं है, लेकिन आपका जो डिफिब्रिलेटर्स होता है वो स्फिग्नोमेनोमीटर। उसके बाद है थर्मामीटर, थर्मामीटर भी सबको आइडिया है, थर्मामीटर जो है वो हमारे इक्विपमेंट्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद रिस्ट वॉच, जब हमने पल्स वगैरह लेनी है, पल्स वगैरह चेक करनी है, तो रिस्ट वॉच जो है हमारे पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो है पेन लाइट, पेन लाइट इसको, ये वाली पेन लाइट, परकशन हैमर, जिसके साथ हमने रिफ्लेक्सिस वगैरह, न्यूरो का जब करेंगे रिफ्लेक्सिस वगैरह देखनी होती हैं, या न्यूरोमस्कुलर जो है। और उसके बाद जो है ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक जब हम ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि ट्यूनिंग फोक हम कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। आज तो मेरी आउटस्टैंडिंग नर्सिस साहब पे एक तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो वीडियो है जिसमें हमने वेबर और लाइन टेस्ट किया है, उसमें ट्यूनिंग फोक का सारा बताया हुआ है कि हमने ईयर को कैसे एग्जामिन करना है। उसके बाद है टंग डिप्रेसर, टंग डिप्रेसर ये जिसके लिए आपने ओरल के लिए आपने जब जो पेशेंट का माउथ है उसको असेस करना, ओरल कैविटी असेस करनी है, तो आपने ये यूज करना होता है। तो अब ये है कि इक्विपमेंट्स जो है, हमने बोला था कि इक्विपमेंट्स जो है उसका एक दो पीस एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि आपका कभी कभी ये होता है कि एंजाइटी में आप पकड़ते हो, नीचे गिर सकता है, कुछ हो सकता है। तो इसकी वजह से जैसे आपके पास टंग डिप्रेसर है तो आप ट्राई करें कि 2-3 टंग डिप्रेसर रखें। उसके बाद एयर जो है ये हमें जो है स्वैब लेने के लिए और तो ये स्टरलाइज होता है, और हमें जब भी कोई स्वैब लेना है किसी वूंड वगैरह का, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। या फिर ये है कि ये हम ईयर वगैरह के लिए यूज करें, या कभी कभी ये है कि हमें जब यूज करना, जब हमें नर्व्स का देखना होता है, टच वगैरह, सेंस ऑफ टच वगैरह, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो ये हमारा ईयरबड टाइप है। और उसके बाद ये कॉटन है, कॉटन से भी हम सेंस ऑफ टच और ये चीज़ें चेक करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है ये जो है ऑटोस्कोप, जिसके साथ हम ईयर, इसके भी ईयर पीस ही आगे लगा हुआ है, ये भी हमें ट्राई करना है 2-3 हमारे पास हो, ठीक है। ताकि एक ईयर में हम यूज करें, उसको उतारें फिर दूसरे ईयर में, ताकि एक ईयर का इन्फेक्शन दूसरे में जाए, दूसरे में ना जाए, राइट। तो इसका भी हमने पहले ये चेक कर लेना है कि हमारे सेल जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लाइट है इसकी प्रॉपरली काम कर रही है। और उसके बाद ये जो है ऑप्थेल्मोस्कोप है, जिसके साथ हम आई का एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें भी आपने चेक कर लेना है कि वर्किंग प्रॉपर है इसकी।
और उसके बाद इसके जो सेल है वो ठीक हैं और उसकी लाइट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हम नहीं चाहते। जो थैल्मोस्कोप है ये ऑटोस्कोप है, ठीक है। और नेजल स्पेकुलम जो है वो नोस्ट्रिल के अंदर रख के हम उसको अंदर रखते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह जो है वो नोज जो है वो हम उसको देख सकें। कभी कभी ये चीज भी हम यूज करते हैं, यही वाली चीज। और कभी ये होता है कि इसका अकेला जो है वो नेजल स्पेकुलम भी होता है, जिसको हम नोस्ट्रिल के अंदर रख के उसको वाइड ओपन हो जाता है और हम अंदर से एग्जामिन कर लेते हैं। तो ये हमारी वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में चाहिए होती हैं, और ग्लव्स भी। जी। अब हम देखते हैं कि हमारी टेक्निक्स कौन सी हैं जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है, परकशन है और आस्कल्टेशन है। अब ये बात अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक्स। और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आप वो भी देख सकते हैं, वो बहुत डिटेल में है। इसके अलावा आज हम दोबारा इसको वैसे डिस्कस कर लेंगे। तो आप देखेंगे आपके एग्जाम में, आपके एमसीक्यूज में, और अगर और इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल में ये जरूर इनके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि हमारा सारा जो हेल्थ असेसमेंट में एग्जामिनेशन होना है और हर एग्जामिनेशन में ये सारी टेक्निक मस्ट आएंगी। तो हमें इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ताकि जब भी हम एग्जामिन करने जा रहे हो किसी भी सिस्टम का, तो हमें ये सारी टेक्निक्स का बहुत अच्छी तरह हमें इसमें मास्टरी होनी चाहिए, राइट। तो इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन जो है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद हमारा पाल्पेशन होता है। और पाल्पेशन जो है जिसमें आप देखिए, इंस्पेक्शन में एक बात है, इंस्पेक्शन में आप टच नहीं करते हो, ठीक है। आप वैसे ही जो देख रहे हो पेशेंट का विजुअल अपनी आप सेंस यूज करके, उसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं। इसके अलावा भी हम काफी इसमें सेंसेस दूसरी यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट उसको डिस्कस करते हैं। पाल्पेशन जो है इसमें क्या करते हैं कि हम पेशेंट को टच करते हैं। लाइट टच हो सकता है, डीप टच हो सकता है, और दोनों हाथों से हो, ये बाय मैनुअल है, ठीक है। आगे हम इसकी टाइप्स भी पढ़ते हैं। परकशन जो है इसमें हम टैपिंग करते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, मोस्टली बॉडी पार्ट्स के ऊपर रख के, और इसकी साउंड हमें बताती है कि अंडरलाइंग ऑर्गन जो है वो क्या है, सॉलिड है या कि एयर फील्ड है या कि जो फ्लूइड फील्ड है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन जो है उसमें ये हम करते हैं कि हम जो है स्टेथोस्कोप की से हम चेक करते हैं पेशेंट की हार्ट साउंड या के ब्रीदिंग साउंड्स, तो उसको हम कहते हैं आस्कल्टेशन, ठीक है। ओके जी। जी। तो असेसमेंट टेक्निक में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला था कि हमारे पास आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का आप ये है कि इंस्पेक्शन जो है ना, इसमें आप जो यूज करते हो, ये सबसे इनिशियल जो होती है हमारी असेसमेंट, उसमें हम इंस्पेक्शन देखते हैं, ठीक है। कार्डिनल टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिर भी हम बोलेंगे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक की बात होगी तो फिर भी यही तीनों चारों चीजों जो है वो आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी। इंस्पेक्शन में हमने बात की थी कि ये विजुअल एग्जामिनेशन होता है, हम पेशेंट को टच नहीं कर रहे होते, लेकिन हम पेशेंट को वॉच कर रहे होते हैं। अब ये जो है वो हमारा इंटरव्यू के दौरान भी हो सकता है, अकेले हम पेशेंट को इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, और दूसरी टेक्निक के साथ पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन के साथ थ्रू आउट हम पेशेंट को इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन है क्या? ओके। इंस्पेक्शन देखिए, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये आप जो पेशेंट को जो देख रहे हो, आप ये जो है पेशेंट को देख रहे हैं, क्या क्या देख रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रही हैं कि भाई पेशेंट का मूड कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, राइट। पेशेंट की स्किन का कलर क्या है, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट का जो हेयर है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी देखिए ना चीजें, आपको क्या पैटर्न क्या है, ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सारा जो है विजुअल है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये ये आपका इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंस्पेक्शन में हम दूसरी और भी चीजें यूज करते हैं। इंस्पेक्शन में हमारी जो है ना बाकी सेंसेस यूज होती हैं, पांचों सेंसेस जो है वो हम यूज करते हैं। तो देखिए, अब हमारी कौन कौन सी सेंस यूज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्फैक्टरी स्मेल की, ठीक है। हेयरिंग की जो है वो भी हम यूज करते हैं, ठीक है। और टेस्ट की भी यूज कर सकते हैं। अब देखें जो है ना, स्मेल की कैसे करते हैं। ओके। अब देखें, बात कर रहे हैं आप पेशेंट से, किसी तरह के हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्मेल वगैरह आ रही है, तो हम टच तो नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी सेंस उसको सेंस कर रही है, तो वो भी इंस्पेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को स्मेल तो नहीं आ रही है, पेशेंट की जो कोई भी डिओड्रेंट वगैरह लगाया हुआ है या क्या है, या पेशेंट की कोई सिक्रीशन है उनसे कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो कोई वूंड है तो उसमें से स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है, पेशेंट ब्रीदिंग है तो उसमें से स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है। आपने देखा होगा आईसीयूज में पेशेंट्स होते हैं, बाकी जगहों में पेशेंट्स होते हैं, तो जो स्मेल होती है उनकी सिक्रीशन से वो हमें आइडिया दे देती है। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फेक्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से, डायबिटिक कीटोसिडोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी स्मेल जो होती है वो फ्रूटी स्मेल होती
होती है, सिट्रस स्मेल होती है, गले सड़े फ्रूट्स की या ऑरेंजेस इस तरह की स्मेल होती है। तो वो देखें, अब हमने टच तो नहीं किया लेकिन ये वो हमारी सेंसेस हम उसको ले रही हैं, ठीक है। तो हम उसको किस में देखेंगे, इंस्पेक्शन में। इसके अलावा हेयरिंग, आप पेशेंट के पास चल रही हो, आप पेशेंट के अंदर से जो वो आवाज रही है, तो देखिए आपको ब्रीदिंग की स्मेल आ रही है, जैसे कि वीज आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपने टच नहीं किया लेकिन आपकी किस सेंस ने लिया, हेयरिंग में। तो ये क्या हुआ, ये भी इंस्पेक्शन हुआ, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव डाटा हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे, राइट। उसके बाद ये है कि आप पेशेंट का जो है किसी जो वुंड है, सॉरी, जो उसकी चेस्ट है उसके अंदर से सिक्रीशंस की खड़ खड़ की आवाजें आ रही हैं, तो वो भी आवाजें जो है वो आपकी हेयरिंग सेंस जो है वो यूज हो रही है। तो इससे क्या होगा कि वो भी आपकी क्या है, इंस्पेक्शन है। ओके जी। अब हेयरिंग ये सेंसेस जो है ना, इनको हम याद कैसे करेंगे, सेंसेस सारी आप अपना फेस से याद कर सकते हो, राइट। ओनली फेस आप याद रखें, आपको सारी सेंसेस याद हो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आईज, विजुअल सेंस, राइट। नंबर टू नोज, कौन सी स्मेल की सेंस, ओके। नंबर थ्री पे टेस्ट, माउथ, फेस पे आ गया। हेयरिंग, कान भी उधर ही आ गए। और टच की आ गई, तो ये स्किन आप देख रहे हैं, इसको पर टच करें तो ये टच की होगी, ठीक है। तो सारी सेंसेस जो है ना वो आपके इधर ही आ गई है, फेस पे, राइट। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि आपने सेंसेस को कैसे याद रखना है ताकि कोई भी आपको सेंस ना भूले, ठीक है। अब टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो टेस्ट हमारे इंस्पेक्शन में, तो टेस्ट को एक्चुअली जब अभी तो हम टेस्ट वगैरह किसी चीज़ को नहीं करते, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था ना डायबिटीज, तो उस टाइम बहुत सालों पहले, जब ये डॉक्टरों ने ये देखा कि डॉक्टर्स थे, हकीम थे, जो भी उस टाइम लोग होते थे, उन्होंने देखा कि जो पेशेंट का यूरिन है उसको जब टेस्ट किया गया तो वो शुगरी था, मीन्स कि मीठा था। तो उससे उन्होंने बोला कि ये कोई ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो बॉडी है उसके अंदर शुगर की अमाउंट बढ़ जाती है, इवन कि वो ब्लड उसमें भी, यूरिन में भी आने लग जाती है, तो टेस्ट जो है वो भी किया जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये एक एग्जाम्पल है कि जिसमें डायबिटीज जब स्टार्ट हुई थी, जब इसको मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो जो उस टाइम के मुआरिज थे, जो उस टाइम के सारे प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल तो नहीं होंगे, जो भी होंगे बहरहाल, तो उन लोगों ने ये टेस्ट किया था, उसके बाद इन्होंने बोला था। तो आल दो आप ये सारी सेंसेस हैं, लेकिन आप विजुअल याद रखें, स्मेल की याद रखें, हेयरिंग की याद रखें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा आप पेशेंट की अपीयरेंस देख रहे हो, उसका मूड देख रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हो, गुस्से में पेशेंट बात करे, डिप्रेशन में है, एंगर में है, एंक्शियस है, स्किन की कंडीशन क्या है, सिमेट्री है, दोनों साइड्स एक ही जैसी बात काम कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है फेस जो है वो एक साइड से जो है वो नीचे है, जैसे हम फेशियल पाल्सी वगैरह कहते हैं। गेट पेशेंट की कैसी है, पेशेंट चल कैसा रहा है, कि क्या बैलेंस है या कि इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, हमारी इंस्पेक्शन है। काफी लंबा हो गया वैसे इंस्पेक्शन हमारा, लेकिन आई थिंक सो कि आपके माइंड में क्लियर तो हो गया होगा। इंस्पेक्शन में हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, आई से, ईयर से, नोज से, ठीक है, सारी सेंसेस यूज हो रही हैं। उसके बाद क्या है कि यूज गुड लाइटिंग, और उसके बाद लुक एट कलर शेप, और इसमें हम देखते क्या है इंस्पेक्शन में कि हम लाइट अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमें, क्योंकि हमने स्किन का कलर देखना है, बाकी चीजें देखनी है, तो हमें लाइटिंग अच्छी चाहिए, किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। क्या क्या इसमें देखते हैं, कलर देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, सिमेट्री देख सकते हैं, पोजिशन देख सकते हैं। ऑब्जर्व करेंगे हम किसी तरह की कोई स्मेल स्किन से, कोई ब्रीदिंग में से, या किसी बोन में से। इंस्पेक्शन इज डन अलोन इन कम्बिनेशन, अब आपको बताया था इंस्पेक्शन आप अकेला भी कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग जैसे इंटरव्यू हो रहा है और उसके साथ साथ इंस्पेक्शन भी हो रही है, आप पाल्पेशन कर रहे हो, साथ साथ आप सारी चीजें देख भी जा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आस्कल्टेट कर रहे हो, जो भी आप साथ साथ ऑब्जर्व भी करते जा रहे हो, साथ ही इंस्पेक्शन आपकी कंटिन्यू है। जी, नेक्स्ट है पाल्पेशन। पाल्पेशन जो है यूजिंग द सेंस ऑफ टच, इसमें हम क्या करते हैं, टच की सेंस यूज करते हैं। और आप हाथ जो है वो यूज करते हैं, और उसमें जो प्रेशर है वो डिफरेंट लेवल का प्रेशर, जैसे आपको बोला था, लाइट भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है, और मैनुअल भी हो सकता है। वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसको कैसे कैसे उसकी टाइप्स क्या है। तो जैसे हमने उसमें कलर वगैरह या साइज वगैरह या सिमेट्री वगैरह देखी थी इंस्पेक्शन में, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम साइज देखते हैं, पलपेट करके हम शेप देखते हैं, हम टेक्सचर देखते हैं कि कैसा है टेक्सचर, मीन्स कि ड्राई है या दूसरा है, सख्त है, जाके मतलब ये कि वो नरम है। और उसके बाद क्या है, मोबिलिटी, कोई भी ट्यूमर है, कोई भी चीज है, कोई मास है, तो क्या वो मोबाइल है या एक ही जगह पे फिक्स है। क्वालिटी ऑफ पल्सेस, जब हम पल्स हम चेक करते हैं तो उसके लिए हम पाल्पेशन यूज करते हैं, उसको हम लाइट पाल्पेशन कहते हैं। टेंडर है कोई चीज या कि टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाल्पेशन यूज करते हैं।
और उसके बाद मॉइस्चर जो है वो भी हमें हाथ लगा के उससे पता लगेगा। फ्लूइड है या एडिमा है वो भी हमें हाथों की उसके साथ पता लगेगा। चेस्ट पोल वाइब्रेशन, अगर चेस्ट के ऊपर हम हाथ रखते हैं तो हमें पता लगता है कि वाइब्रेट नीचे हो रही है, जैसे सर्जिकल एम्फीजीमा वगैरह इस तरह की चीज होती है। तो आप रखते हो हाथ तो आपको आइडिया है कि आपको नीचे वाइब्रेशन की फील हो रहा होता है, ठीक है। ओके जी। टाइप्स कौन कौन सी है पाल्पेशन की? पाल्पेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो लाइट है, सेकंड वन इज डीप एंड थर्ड वन इज बायमैनुअल। लाइट जो है उसमें 1 to 2 सेंटीमीटर हम प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पल्स लेते हो तो पल्स जब आप फिंगर पैड्स यूज करते हो तो फिंगर पैड्स यूज करने के साथ आप क्या करते हो, आप पल्स ले सकते हो। इसके अलावा आप जो है कंसिस्टेंसी देख सकते हो, जैसे कोई पिंपल वगैरह है आप लाइट सा हाथ लगा के उसका देख सकते हो कि कंसिस्टेंसी क्या वो बहुत ज्यादा सख्त है या नरम है, उसका साइज कितना है, या उसके अंदर कोई आवाज वगैरह कैपिटस वगैरह तो नहीं है। ओके जी। बाकी अल्नर या पामर सरफेस हम यूज करते हैं तो उसके लिए, अच्छा जी, पहले हम लाइट की बात कर लें। 1 to 2 सेंटीमीटर हम करते हैं जैसे पल्स के लिए। डीप हम 4 to 5 सेंटीमीटर यूज करते हैं, आप इसे याद कर लें, 2 2 4 और उसके बाद ये वाला 4 से 5 तक, ठीक है। और बायमैनुअल वो है जिसमें आप दोनों हाथों से किसी चीज का ऑर्गन वगैरह का साइज वगैरह देखने के लिए यूज करते हो, तो उसको हम कहते हैं बायमैनुअल, जब दोनों हाथ जो आप यूज करते हो, ठीक है, ताकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई आप कर सको। ओके जी। फिंगर पैड की हमारी बात हो गई, और उसके बाद अल्नर या पामर साइज है वो हम कब यूज करते हैं, जब हम पेशेंट के चेस्ट के ऊपर वाइब्रेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद बैक ऑफ द, आपने अक्सर देखा है कि आप टेम्परेचर चेक करने के लिए हम बैक ऑफ द पाम जो है, बैक ऑफ द हैंड जो है वो यूज करते हैं टेम्परेचर वगैरह को देखने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारी जो है वो पल्पेशन की वो टाइप है। कौन सी, की बैक जो साइड हम यूज करते हैं, लेकिन वो भी लाइट पल्पेशन है क्योंकि हम बहुत ज्यादा जोर से नहीं दबाने की जरूरत, जस्ट टच करते हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि टेम्परेचर कितना है जी। और उसके बाद लाइट पल्पेशन दोबारा नॉर्मेलिटीज को देखते हैं, सरफेस जो होती हैं सुपरफिशियल जो होती हैं उनको देखने के लिए, और 1 to 2 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। डीप पल्पेशन थोड़ा सा हम ज्यादा करते हैं, जैसे ये हो गया, ये डीप पल्पेशन आप कोई पिंपल वगैरह को देखते हो या रेडियल पल्स को देखते हो तो वो लाइट पल्पेशन है। जब जरा इसको डीप करते हो, मीन्स के 2 का 2 2 4 4 से 5 सेंटीमीटर जब आप प्रेस करते हो तो इसमें क्या है कि आप इसको डीप पल्पेशन कर रहे हो, राइट। और उसके बाद क्या है कि बाय मैनुअल जब आप दोनों हाथों से, लास्ट मैंने दिखाया है वो करती हूँ। प्रिंसिपल क्या है पाल्पेशन के प्रिंसिपल्स, इसमें भी हमने देखना है कि जब आप पेशेंट की पाल्पेशन करो तो आपने स्लोली करना है, जेंटली करना है और डेलिबरेटली करना है। स्लोली करना है, आराम से करना है, बहुत जोर से नहीं दबा देना। आप खुद ही देखें कि आप अगर पल्स लेंगे तो आपने जेंटली उसको देखना है। आपने पिंपल वगैरह किसी चीज को देखे जोर से दबाओगे तो पेशेंट को पेन होगा और प्रॉब्लम करेगा, राइट। तो आप वैसे भी, और इसके अलावा भी ये है कि आप जब डीप पल्पेशन कर रहे हो तो फिर भी आपने बहुत जोर से नहीं दबाना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर देने से कभी कभी ये होता है कि हमारा ऑर्गन जो है वो रप्चर भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें स्लोली करना है, आराम से जेंटली करना है, जेंटल प्रेशर। ओके जी। फिर आपने क्या